मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में 23 क्वेश्चन को लेकर। तो चलो मैं आज फिर से आपके समक्ष रचना मैडम आ गई हूँ 45 पेज को लेकर। स्टैंडर्ड थर्ड हम कर रहे थे चैप्टर 4 द लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग का चैप्टर, जो बहुत ही ईजी है और दाएं बाएं हाथ का तो खेल हो गया आपका, क्योंकि आपने अभी तक तो सारा रामायण महाभारत अभी आपने स्कैन कर लिया है और अच्छे से आपने मेजर कर लिया है सब कुछ। तो आपके लिए अब कुछ कठिन नहीं रहा है। तो भी हम थोड़े से 1-2 पेज और देख लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि हमको आगे कोई भी प्रश्न पूछे तो हमको बच्चों आना चाहिए, क्योंकि हम तो है इंटेलिजेंट बच्चे। अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की तो हम भूल सकते हैं। तो चलिए 23 को हम देखेंगे क्वेश्चन में कि क्या दिया है। यूजिंग अ मेजर रोप मेजर द हाइट ऑफ 5 फ्रेंड्स एंड नोट द रिजल्ट इन द टेबल। ये चीज़ हम करते थे जब हम वैकेशन में मिलते थे, बट फ्रेंड्स नहीं होते थे, हमारे कज़न्स होते थे, जैसे चाचा काका मासी सबके बच्चे। तो हम कज़न्स के नाम यहाँ लिखते थे और उनके मेजर हम करते थे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको लिखना है लेस देन मीटर ग्रेटर देन 1 मीटर। तो इसको हाउ मच मोर लेस देन 1 मीटर, तो आपको यहाँ पे लिखना है। इज़ योर हाइट लेस और ग्रेटर देन 1 मीटर, तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। टोटली आपका है ये क्वेश्चनर, क्योंकि आपको ही लिखना है। हाउ मच मोर इज़ लेस, नेम द ने फ्रेंड्स टॉलर देन यू, तो इनके नाम लिखने हैं। सपोज श्रद्धा वृता, ये सब लोग मुझसे टॉलर है, तो आप ऐसे नाम भी लिख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 मैच द फॉलोइंग। 150 सेंटीमीटर्स है, तो आंसर क्या होगा इनका। फर्स्ट का सी 1 मीटर, 1 मीटर इज़ 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ऐसे हम बोलेंगे। आराम आराम से करेंगे। सेकेंड है 50 को कैसे बोलेंगे। सेकेंड जो ई है हाफ मीटर। फिर है 200 सेंटीमीटर, तो इनको बोलेंगे 2 मीटर्स। फिर है 100 सेंटीमीटर्स, तो इनको बोलेंगे बी 1 मीटर। 1 मीटर का मुझे आप पीस दे दीजिए, मुझे मेरी छोटी बच्ची के लिए फ्रॉक सीना है। 120 सेंटीमीटर, तो 5 को हम बोलेंगे डी 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर्स का हमको दीजिए। ठीक है, तो है इजी। 50 हो तो सेकंड का 50 हो तो कितना होगा ई हाफ मीटर, और फोर्थ होगा 100 सेंटीमीटर, तो होगा बी 1 मीटर। तो है ना एकदम इजी। तो देखो हंसते हंसते खेल सकते, खेलते खेलते पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब लेते हैं हम थोड़ा सा इनको बड़ा करेंगे और 25 का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बच्चों। तो देखते हैं क्या दिया है 46 क्वेश्चन में। गेस द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड पुट टिक फॉर द करेक्ट ऑप्शंस। हाइट ऑफ अ ट्री, तो क्या है 5 मीटर्स, तो आपने यहाँ पे टिक कर दिया। हाइट ऑफ द टेबल तो है 90 सेंटीमीटर्स। हाइट ऑफ द लाइट पोल तो है 500 सेंटीमीटर। या आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें आ गए होंगे। हाइट ऑफ अ जिराफ मोर देन 2 मीटर्स। ठीक है। गेस द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, तो वो है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 100 सेंटीमीटर, ये है 150 सेंटीमीटर। इसके साथ 46 पेज हमारा ख़त्म हुआ है। तो चलिए देखते हैं मीटर में क्या दिया है और क्यों दिया है।
क्योंकि हमको हमारे फ्रेंड्स के घर जाने की बहुत तलब होती है, तो हम बोलेंगे कि मैम हम गए थे 1 किलोमीटर दूर, तो जो है 1000 किलोमीटर्स। पेज नंबर 47, ठीक है। तो हम गए थे इतने दूर, फिर क्या किया हमने, 28 विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, वो है किलोमीटर्स। विच इज़ द बिगेस्ट यूनिट, सेंटर, मीटर, किलोमीटर, तो है किलोमीटर। परी इज स्टैंडिंग नियर हर हाउस, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। फ्रेंड्स के हाउस से लेके परी के हाउस तक कितना है, 1 किलोमीटर। फिर कितना है परी के हाउस से शॉप में, 2 किलोमीटर्स। बुक शॉप से लेके बेकरी तक कितना है, 2 किलोमीटर्स। फिर बेकरी से लेके आपके पार्क तक कितना है, 1 किलोमीटर्स। और पार्क से लेके फ्रेंड्स हाउस तक है 4 किलोमीटर्स। तो देखिए सबका आपको दे दिया है, तो चलिए झटपट देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। इफ़ परी गोज़ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड फ्रॉम देयर दे बोथ गो फॉर अ पार्क, देन हाउ मच डिस्टेंस डिड परी ट्रैवल। परी ट्रैवल्स 5 किलोमीटर्स, कितना, 5 किलोमीटर्स। हाउ फार इज़ द बुक शॉप फ्रॉम परीज हाउस, द शॉप इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द परीज हाउस। कितना है, शॉप कहाँ है ये, और फिर कहाँ से कहाँ तक जाना है, परीज हाउस तक जाना है। तो देख लेते हैं बच्चों, परीज का हाउस कहाँ है इधर, तो कितना हुआ, 2। तो देख लिया आपने। तो देखिए ट्रैवल करना है आपको तो इस तरह से ही करना है। तो शॉप हुआ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम परीज हाउस, परी ट्रैवल्ड कितना, 5 किलोमीटर्स। फिर हाउ मच डिस्टेंस, थर्ड वाला, हाउ मच डिस्टेंस, how much distance the Paris travel from her house if she buys a book from the shop or goes to bakery to buy a packet of bread. To 6, she has traveled 4 kilometers. Which place is nearest to the Paris house? Paris house is near to Paris house. Paris friend's house is near to Paris house. तो उनके फ्रेंड का घर उनके पास में ही है। Which part of the forest from the Paris house? The park is farthest from the Paris house. So 47 हमने यहाँ तक फिनिश किया बहुत जल्दी से। और देख लेते हैं ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं। तो which rope is the longest? That is D, ये, क्योंकि इनको रोल ही इस तरह से किया है तो वो है लॉन्गेस्ट। फिर है लेस एंड मैच विद द करेक्ट लेंथ। तो देख लेते हैं गैस करना है। तो अर्थवर्क का कितना है, अर्थवर्म, क्योंकि आप अर्थवर्म तो पकड़ोगे नहीं, राइट। तो फर्स्ट का है C 10 सेंटीमीटर्स, कितना है, 10 सेंटीमीटर्स। फिर हाइट ऑफ अ चाइल्ड, तो है कितना, हाइट ऑफ अ चाइल्ड कितना है, E 1 मीटर। वाह, छोटा सा बच्चा 1 मीटर। थर्ड, द वेट ऑफ द नेल्स ऑफ द फिंगर्स, नेल्स ऑफ द फिंगर्स, कितने बढ़ा पाओगे आप मैक्सिमम, बढ़ाने नहीं है, अपने स्कूल में अलाउड ही नहीं है तो हम बढ़ाने नहीं देंगे, बट किसी के अगर बड़ी दीदी कॉलेज में हो उनके आप माप सकते हो। तो थर्ड का होगा D द 1 सेंटीमीटर। फिर लेंथ ऑफ द स्टेयरकेस फोर्थ, तो उनका होगा B 5 मीटर्स। फिर डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल होगा 1 किलोमीटर। लेंथ ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स कितना होगा, F 20 सेंटीमीटर्स। तो देखो बढ़िया सा है ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ। हम नेक्स्ट टाइटल में देखेंगे शेप्स एंड डिज़ाइन, चैप्टर 5 बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कीप रिवाइजिंग। ये क्वेश्चन आंसर्स 5 टाइम्स लिखिए, जब आप आएंगे मैं लिखा हुआ देखूंगी। एक टाइम आपको फेयर में लिखना है, एक टाइम 4 बार आपको मैक्सिमम आपको होमवर्क में लिखना है, 3 बार, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे हम। तो 3 बार आप होमवर्क में कीजिए ताकि अगर आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो 5 बार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।